बता दें कि बेगूसराय रेलवे स्टेशन के उत्तरी भाग पर स्थित रैक पॉइंट कई साल पहले तिलरथ जा चुका है। बावजूद उत्तरी भाग का कोई भी विकास नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 पर लगे यात्री शेड जहां एक और मुकम्मल लंबाई चौड़ाई के नहीं है, तो दूसरी ओर यह टूट फूट कर अब जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। बावजूद 2 साल से डीआरएम स्तर के अधिकारियों के नज़र में होने के बावजूद इसका कोई भी कायाकल्प नहीं हो पाया है। वहीं नवंबर 2024 में रेलवे द्वारा लोहिया नगर के तरफ से बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर एंट्री के लिए खुला जगह को सुरक्षा के नाम पर घेर दिया गया। इससे बेगूसराय रेलवे स्टेशन आने वाले उत्तरी बेगूसराय के अधिकांश रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया में खबर आने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक प्रतिनिधि ने दावा किया कि उन्होंने डीआरएम से इस मुद्दे पर बात किया है। डीआरएम सोनपुर का भी कहना था कि जल्द ही प्रपोजल बनाकर उत्तरी भाग से एंट्रेंस और एग्जिट की बात की जा रही है। इसके करीब 6 महीने बीतने को है, अभी तक ना इसका कोई भी एस्टीमेट बना है और ना ही अभी तक इसका टेंडर हो पाया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या केंद्रीय मंत्री के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को भी मंडल स्तर के रेल अधिकारी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। शुक्रगुजार हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस सबसे ऐतिहासिक और पुराने जमालपुर वर्कशॉप और विकसित करने के लिए मेरे आग्रह पर आज यहाँ आए और बाकी जो भी घोषणाएं उन्होंने की हैं हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज जो विश्व प्रसिद्ध और भारत में सबसे प्रतिष्ठित वर्कशॉप जमालपुर वर्कशॉप और इरमी जो इंस्टीट्यूट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इस कार्यक्रम में भाग लेने का सौभाग्य मिला। मैं भाई और हमारे वरिष्ठ श्री ललन सिंह जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, श्री सम्राट चौधरी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, श्री विजय सिन्हा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किस तरह से बहुत सुंदर तरीके से जमालपुर के डेवलपमेंट का एक अच्छा एक्शन प्लान बना है। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने रेल मंत्री रहते हुए जमालपुर का बहुत डेवलपमेंट किया था। और मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, रेलवे के प्रोडक्शन में बहुत आगे बढ़ाने का और रेलवे की स्किल में, रेलवे की टेक्नोलॉजी में जमालपुर का और इरमी का एक बड़ा योगदान रहे, वैसा आपने जो एक संकल्प लिया है मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज यहाँ पर एक एक्शन प्लान बनी है, एक एक्शन जिसमें बहुत डिटेल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 4 विषयों में बनेंगे जमालपुर में, इरमी में। और एक बड़ा निर्णय लिया गया है। ये 4 विषय हैं वेल्डिंग, न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स और मैकेट्रॉनिक्स। बहुत इसकी डिटेलिंग की गई है। हर एक विषय पे किस तरह की मशीनें लगेंगी, किस तरह की ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होगी, हर चीज़ का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, हर चीज़ की डिटेलिंग इसमें हुई है। तो अब उस पर सीधा काम अब आगे चालू किया जाएगा। अच्छा, SCRA की पढ़ाई क्या यहाँ होगी? और साथ ही साथ जो हमारे इरमी में रेलवे कर्मचारियों के अलावा आसपास के सभी नौजवानों को कौशल विकास के लिए, ट्रेनिंग के लिए एक व्यवस्था मिले, उसमें भी आज एक बड़ा निर्णय लिया गया है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना बड़ा ये निर्णय आज जमालपुर की और मुंगेर की इस पवित्र भूमि पे लिया गया है। इससे बहुत एक बड़ा लाभ मिलेगा हमारे नौजवानों को और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे बहुत फोकस करके आने वाले 10 से 12 महीनों के अंदर पहला बैच लेने की तैयारी की जाएगी। किस तरह से हर एक इक्विपमेंट लाना है और उसमें ट्रेनिंग देनी है, उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, ट्रेनिंग कैसे होगी, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे
बहुत धन्यवाद। सर बिहार में देखिए, उत्सुकता पूरे बेगूसराय को था कि माननीय रेल मंत्री आएंगे तो बेगूसराय का सूरत बदलेगा और वो बेगूसराय के मांग पर ध्यान देंगे, और इसलिए हम लोगों ने 16 सूत्री मांग, जो महत्वपूर्ण मांग था, उस मांग को हम लोगों ने तैयार किया था कि माननीय रेल मंत्री से वार्ता कर बेगूसराय के विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। और मैंने खास करके बेगूसराय बिहार का एकमात्र उद्योग नगरी है। उद्योग नगरी होने के कारण देश के बड़े बड़े उद्योगपति का यहाँ अब आगमन हो रहा है, और जब बड़े बड़े उद्योगपति कोई साधारण ट्रेन पर चढ़ के नहीं आते हैं, इसलिए उनकी यात्री सुविधा जब तक नहीं होगा तब तक बड़े बड़े उद्योगपति नहीं होंगे, जिला का विकास अवरुद्ध होगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप 23-24 जो राजधानी डिब्रूगढ़ ट्रेन है, दिल्ली डिब्रूगढ़, उस ट्रेन का ठहराव दीजिए जो बड़ा ट्रेन है, और ख़ास करके जो यात्रियों की सुविधा का ट्रेन है, आप जमालपुर मुंगेर का जो ट्रेन है उसमें 5 बजे शाम के बाद ट्रेन दीजिए, क्योंकि आप 1-1:30 बजे के बाद वहाँ से लौटने का कोई सुविधा नहीं है। पटना हम चले जाते हैं तो पटना में कोसी के बाद कोई ट्रेन नहीं है, इसलिए कोसी के बाद भी ट्रेन का सुविधा दिया जाए। और दरभंगा और भागलपुर के लिए कई ट्रेन है जिसका विस्तार किया जाए, और हावड़ा के लिए ट्रेन को दिया जाए। कई ट्रेन का हम लोगों ने ट्रेन का क्रमांक दे करके हम लोगों ने दिया है। और ख़ास करके बेगूसराय यात्रियों का जो स्टेशन है, स्टेशन के उत्तर तरफ नया स्टेशन का निर्माण किया जाए, टिकट घर, प्लेटफॉर्म, यात्री सुविधा उधर भी बहाल किया जाए, और बेगूसराय स्टेशन का पहचान एक भव्य द्वार बनाया जाए बेगूसराय के उत्तर तरफ में। और विश्व स्तरीय स्टेशन का माननीय सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था, उस घोषणा को विश्व स्तरीय स्टेशन बेगूसराय बनाने का निविदा निकाला जाए, और निविदा निकाल करके जल्द वर्ल्ड क्लास स्टेशन जो घोषणा किया गया उसको पूरा किया जाए। यहाँ के तमाम यात्रियों के हित में जितनी भी मांग है, हम लोगों ने 16 सूत्री मांग को, जब माननीय रेल मंत्री नहीं रुके तो हम अपने अधिकारियों के माध्यम से अपनी मांग को हम रेल मंत्री के पास भेज दिए हैं। आशा है हमारे मांग को रेल मंत्री पूरा करेंगे, और इससे यात्री का ही हित होगा और रेल के राजस्व में वृद्धि होगा, दोनों तरह का लाभ है। और इस तरह का नज़रअंदाज करते हैं तो बेगूसराय की जनता निश्चित रूप से आपकी तरफ ध्यान रखे हुए है। उम्मीद है जनता का आशा को आप पूरा करेंगे। धन्यवाद। दिलीप कुमार सिन्हा, पूर्व मध्य दैनिक यात्री परामर्शदात्री समिति के सदस्य हैं और पूर्व मध्य रेल बेगूसराय के अध्यक्ष हैं। रेल मंत्री अभी तुरंत थ्रू ट्रेन से निकल गए, उनका अपना सैलून था रेलवे का। दुर्भाग्य है बेगूसराय स्टेशन का कि यहाँ से गुजरने के बाद भी रेल मंत्री 2 मिनट के लिए नहीं रुके, जबकि यहाँ से बीजेपी के सांसद चुने गए, विधायक चुने गए। हम लोगों ने भी उनको सहयोग किया, वोट दिया और बड़ी उम्मीद से वोट दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि बेगूसराय के स्टेशन को न आज तक हावड़ा की ट्रेन मिला। एक सहरसा हावड़ा ट्रेन बहुत ज़रूरी है जो डेली चले और सही टाइम पे चले, सुबह में चले, शाम में चले और सुबह में हावड़ा उतर जाए पैसेंजर। दूसरा, भागलपुर जो नियरेस्ट महानगर है उसके लिए भी एक भी ट्रेन बेगूसराय को दिन में नहीं दिया गया। 2 बजे रात में दिया गया है जयनगर भागलपुर, जिस पर कोई नहीं चढ़ता है, कुत्ता भी नहीं चढ़ता है, ये स्थिति है। उसके बाद यहाँ 13 जोड़ी ट्रेन का 2 मिनट का भी स्टॉपेज नहीं है। सोनपुर रेल मंडल में बेगूसराय अव्वल स्टेशन में आता है और बेगूसराय औद्योगिक ज़िला है। यहाँ रिफाइनरी है, थर्मल है, फर्टिलाइज़र है, गढ़हरा यार्ड है, बरौनी जंक्शन बगल में है, मुंगेर पुल बगल में है, NH 28 है, NH 31 है, NH 80 है, लेकिन यहाँ के लोगों को ट्रेन की कोई सुविधा नहीं है। ये बहुत सारा हम लोग को अचानक खबर आई कि रेल मंत्री जी बेगूसराय स्टेशन से गुजरने वाले हैं या रुकने वाले हैं। हम लोग बड़ी बेताबी से उनका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बड़ी निराशा हुई उनके जाने से। यहाँ सर 13 जोड़ी ट्रेन है जो नहीं रुकती है। और देखिए लोहिया नगर गुमटी को बांध दिया गया है लोहे से, जैसे भेड़ बकरी को नहीं बांध के रखा जाता है वैसे यात्री को ट्रेन या स्टेशन पब्लिक की सुविधा के लिए बनाया जाता है। सब जगह लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई है, जबकि उत्तर साइड 4 गो विधानसभा आता है। लोहिया नगर साइड ना टिकट काउंटर खोला गया, ना बाइक स्टैंड खोला गया, ना घुसने का कोई अप्रोच रोड दिया गया, फुट ओवर ब्रिज दिया गया। एक अंडर पास होना चाहिए स्टेशन चौक से लोहिया नगर गुमटी पार करते हुए, एक बाघा गुमटी पार करते हुए पावर हाउस चौक पर अंडर पास होना चाहिए। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। आज देखिए पटना में अंडर पास बनाया गया है, पटना जंक्शन में। दिल्ली में तो 20-30 साल पहले से अंडर पास बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पार्सल की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ कोई माल उतार नहीं सकते हैं आप, माल यहाँ के लिए आप लोड नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए आपको बरौनी जाना पड़ेगा, ये भी दुर्भाग्य है।
व्यापारी लोग परेशान हैं, उनको बगल का महानगर है हावड़ा, उसकी एक भी ट्रेन नहीं है। दिल्ली मांग यही है कि सहरसा हावड़ा सुपरफास्ट दिया जाए, जो डेली चले। भागलपुर के लिए ट्रेन बरौनी से दिया जाए या समस्तीपुर या जयनगर से दिया जाए, जो सुबह में बेगूसराय में आवे और ऑफिस टाइम पर वहां पहुंचा दे भागलपुर, और ऑफिस समाप्त होने के बाद वहां से आने के लिए भी, भागलपुर से आने के लिए भी एक ट्रेन बेगूसराय के लोगों को हो। मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार हुआ।